एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि हर साल 4.5 लाख ऐसे हादसे सड़क पर होते हैं। बहरहाल अब बात करेंगे बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों की। तो पहले चरण में 121 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए आज शाम को प्रचार थम जाएगा। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और शाम 5 बजे तक पहले चरण का प्रचार चलेगा। आपको बता दें कि 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज प्रचार के आखिरी दिन को देखते हुए एनडीए और महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी, जिसे क्लैश ऑफ टाइटन कहा जाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी आज एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं। वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ कई रैलियां और रोड शो करेंगे। दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी। तो दिग्गज नेताओं का दांव होगा। अमित शाह गृह मंत्री की 3 रैलियां हैं। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष की भी कई सारी रैलियां हैं। नरेंद्र मोदी आज एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे उन महिलाओं के साथ चर्चा होगी। जेपी नड्डा आज 2 रैलियां करेंगे। तो आप देखेंगे अमित शाह की 3 रैलियां हैं, यानी बिहार में पूरी ताकत बीजेपी झोंकेगी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की 4 सभाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्टार कैंपेनर है, उनकी भी 4 सभाएं बिहार में आज प्रस्तावित हैं। तो आज बड़ा कार्यक्रम जो होने वाला, आप देखिए पहले चरण के लिए जो मतदान होना उसके लिए चुनाव प्रचार थमेगा। तो कुल मतदाता कितने हैं? ये कुल मतदाताओं की संख्या है और इसी के साथ साथ महिला उम्मीदवार 122 महिला उम्मीदवार, दागी उम्मीदवार इसमें 423 हैं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है पहली बार वोट डालेंगे। इसमें 7,37,000 मतदाता, पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई है। दागी उम्मीदवार 423, करोड़पति उम्मीदवार 519 जो उम्मीदवार है बिहार के पहले चरण के मतदान में, वो करोड़पति है। कुल मतदाता 3,75,13,302 पुरुष वोटरों की संख्या, महिला वोटरों की संख्या। और आंकड़ों में जब पहला चरण होगा तो देखिए महिला उम्मीदवार 122, कुल मिलाकर के ये उम्मीदवारों की संख्या है जो पहले चरण के। अब इसी के साथ 1,98,00,000 ये जो है पुरुष वोटरों की संख्या है कुल मिलाकर के। और इसी के साथ 1,76,00,000 इसमें महिला वोटर हैं, जिस पर सबसे बड़ा दांव, चाहे वो एनडीए खेल रही हो चाहे वो महागठबंधन, महिला वोटरों की संख्या सबसे महत्वपूर्ण है, निर्णायक भूमिका होगी। अब उम्मीदवारों को देख लेते हैं। पहले दौर में कौन उम्मीदवार? बीजेपी की ओर से 48, जेडीयू की ओर से 57, एलजेपी आरबी की ओर से 12 उम्मीदवार, चूंकि गठबंधन है। गठबंधन की ओर से, महागठबंधन की ओर से आरजेडी की ओर से 72, कांग्रेस की ओर से 24, सीपीआई एमएल की ओर से 14, सीपीआई की ओर से 5, सीपीएम की ओर से 3 उम्मीदवार। ये उम्मीदवारों का पूरा गुड़ा भाग है जो कि यह चुनाव के लिए तैयारी होगी। लेकिन एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ वार किए थे। अब चुनाव जैसे जैसे पीक हो रहा है, पहले चरण का मतदान आ रहा है, वैसे ही शब्दों के तीर तीखे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी दोनों ही पसंद है। और आरजेडी के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी यही पसंद है। जब भी भाजपा एनडीए घुसपैठियों को देश से बाहर करने की बात करते हैं, ये तुरंत घुसपैठियों के बचाव में खड़े हो जाते हैं। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे